दोस्तों, शाम की 6 बड़ी खबरें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, फौजी की बहन को पुलिस वाले ने छेड़ा तो कर दिया बुरा हाल। फौजी ऐसे किसी को हाथ नहीं लगाता है। और दोस्तों, 15 साल बाद एक फौजी मिला। दोस्तों, गुवाहाटी से हुआ था लापता, राजस्थान में मिला। रहने वाला हिमाचल का। प्रशासन से लगाई जा रही है गुहार, घर में खुशी। और मैं बात करूंगा सीधा, रूसी प्रेसिडेंट ने सेना के जवान के साथ मिलाया हाथ। तो वहां पर खड़े थे राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रोटोकॉल को तोड़ा, यानी वर्दी को किया सम्मान और सलूट। और मैं बात करूंगा, सेना के 3 जवान हुए शहीद। और देख सकते हो, पुलिस दरोगा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। और खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा बांके बिहारी मंदिर। हां जी दोस्तों, आपने सुना होगा मंदिर, और वो भी कृष्ण भगवान की जन्मभूमि। वहां पर फौजी अपनी बहन के साथ, 2 भाई दोनों फौज में, अपनी बहन और परिवार के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। और पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था, कपड़े तक फाड़े गए थे। और इसकी रिपोर्ट सीएमपी को की गई थी। सीएमपी वाले दोनों फौजियों को मथुरा ले गए थे, लेकिन मामला कुछ और निकला। जब वीडियोग्राफी वहां की थी, वहां पर सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, वहां पर देखा गया पुलिस वालों ने जानबूझकर उनकी बहनों को छेड़ा मंदिर परिसर में। और फौजियों से, जब बहनों ने अपने भाइयों से शिकायत की, तब मामला बिगड़ जाता है। लेकिन वहां पुलिस अपने तरीके से केस बनाती है, लेकिन मामला जब अदालत में जाता है तो कुछ और ही होता है। श्री बांके बिहारी मंदिर में फौजी भाइयों के साथ पुलिस कर्मियों से मारपीट हुई। अदालत के आदेश पर महिला श्रद्धालुओं ने मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों पर छेड़खानी सहित कई धाराओं की प्राथमिकी दर्ज कराई। सिपाहियों पर कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। कासगंज की रहने वाली महिला श्रद्धालु 4 नवंबर को अपने भाइयों के साथ बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए आई थी। उसमें 2 फौजी थे और मंदिर में भाइयों के साथ खड़ी थी। आरोप है, तभी मंदिर सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही जगवेंद्र और अजीत ने उन्हें खींचकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। जब महिला के भाइयों ने रोका, विरोध किया, तो फिर उनके ऊपर आपस में मारापीट होती, लहूलुहान होते हैं। और वहां पर ज्यादा पुलिस वाले थे और फौजियों को बचा के सीएमपी को बुलाया जाता है। बड़ी वारदात हुई। लेकिन देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, यदि आप इंसान हैं हम सब, तो फौजी कभी भी गलती नहीं करता है। फौजियों के साथ गलत व्यवहार उसको उकसाता है। कभी भी जो फौजी छुट्टी आया हो, अपनी बहनों के साथ मंदिर में हो, तो क्या गलती करेगा। वहां पर खड़े हुए दादा और खड़े हुए ये खाकी वर्दी वालों ने इतनी छेड़खानी की, उकसाया, तो फिर कौन अपनी बहन की यानी इज्जत जो खराब कर रहा है, और वो कैसे चुप रह सकता, वो भी फौजी, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। तब हुआ है वर्दी फाड़ प्रोग्राम और लहू लुहान किया गया। ये बहुत जरूरी है, इसके आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा, एक फौजी हो 15 साल बाद गुवाहाटी में पोस्टेड हो और वहां से दोस्तों लापता हो गया और आज मिल रहा है। दोस्तों, कितनी बड़ी खुशी की बात है और बड़ी विडंबना है कि ये फौजी हमीरपुर हिमाचल के रहने वाले बनाल पंचायत घरथोली गांव से गुमशुदा व्यक्ति यह है फौजी सिपाही बलदेव सिंह, पुत्र सूबेदार कृपा राम ठाकुर। इन्हें राजस्थान में ये मिली। वहां पर एक वीडियो बनाया गया, फेसबुक पर डाला गया और ये वीडियो हिमाचल पहुंचता है। उनकी आइडेंटिफाई किया गया, उनके घर वालों से संपर्क किया गया, लेकिन उनके पिता सूबेदार यानी 80-85 साल के वृद्ध हैं। अब उनको प्रशासन से गुहार लगाई जा रही कि प्रशासन इस लेवल पे कार्रवाई करे कि फौजी को सम्मान के साथ यानी हमीरपुर उसके घर उसके परिवार को सौंप दिया जाए। तो देखो कितनी बड़ी मानवता है। और फौजी गुवाहाटी से लापता था। कहा जा रहा है अभी उनका मानसिक स्थिति उतनी सही नहीं है, कहीं ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही होगी। दोस्तों, 15 साल दर बदर भटकने, क्या रहा होगा उसके जीवन में, कैसा रहा होगा, चाहे मानसिक स्थिति ठीक हो या ना हो, लेकिन आज वो जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो भारतीय दौरे पे थे और राष्ट्रपति भवन जा रहे थे। वहां पर राष्ट्रपति महोदय, हमारी जो सेना की सर्वोच्च कमांडर है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, वहां पर खड़े थे। और जैसे ही रूस के राष्ट्रपति उतरते हैं, उन्हें एक जवान सलूट करता है। तो वो यानी जो प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले राष्ट्राध्यक्षों से मिला जाए, लेकिन वो जवान से हाथ मिलाते हैं। ये वीडियो, ये तस्वीर वायरल हो रही है।
कि सेना के प्रति उनका जो सम्मान वो दिखाता है कि सेना कितनी इंपॉर्टेंट है। जवान ने सलूट दिया तो उन्होंने हाथ मिलाया और प्रोटोकॉल कहता था कि आमतौर पर पहले जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, यानी जो खड़े हुए अतिथि हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात करते हैं। यानी बात कही जाती है, बहुत सारे लोग इस बात को, हमें भी बहुत सारा 33-34 साल का अनुभव है। कुछ लोग इतने सेना के अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े सूबेदार मेजरों से भी हाथ मिलाने में हिचकिचाते हैं, कुछ अलग वो अपनी तरतीब बनाते हैं, लेकिन बात भाईचारे और सौहार्द की हो, किसी को सम्मान देने की हो, तो सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये बात जरूर कहीं ना कहीं ये बात हमें सबक दे के जाती है। सेना और सैनिकों का सम्मान जरूरी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सेना के 3 जवान शहीद। हाँ जी दोस्तों, शादी के चक्कर में तीनों जवान शहीद हुए और 2 हिमाचल मंडी के जो छुट्टी लेके अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए थे और वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी खाई में गिरी और खाई 600 मीटर, और वहां पर समझ सकते हो गाड़ी के उर्जे पुर्जे नहीं मिले तो जवानों का क्या हाल होगा। या आप देख सकते हो नितेश कुमार 32 उम्र के और महेंद्र कुमार JK राइफल के रहने वाले, JK राइफल में सर्विस करते हैं। और दोस्तों एक लेस नायक ओम सिंह बिजनौर के रहने वाले, कार और उनका ट्रक से ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हुआ, छुट्टी आए थे अपने दोस्त की शादी में। यानी दोस्त की शादी जीवन की अंतिम उनके लिए ओकेजन रहा। कितनी प्लानिंग की होगी, लेकिन दोस्तों आजकल सड़कों पर जिस तरीके से लोग ड्रिंक करके घूम रहे हैं, शादियों में नशे में घूम रहे हैं, पागलपन घूम रहे हैं, अनैतिक चीजों के साथ कर रहे हैं, तो यदि आप फौजी हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा यह अनुभव है कि आपको इन सब चीजों से बचना होगा। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, यहां कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है। और अभी जो घटना हुई है, घर वाले रोएंगे, बीवी बच्चे रोएंगे, और वो जो शादी कर रहा है वो हनीमून मना रहा होगा। इसलिए जरा ज्यादा दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत पड़ो, यहां सब स्वार्थ की दुनिया है। आप अपना पहले हिसाब किताब ठीक रखो, ये मेरा पर्सनल निवेदन है। अब मैं बात करूंगा फरीदाबाद में एक सुमित कुमार दरोगा जी हैं, PSI पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और वो 1.5 लाख रुपए रिश्वत में पकड़े गए हैं। किसी का चालान पेश करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन में हेराफेरी करने के चक्कर में। पुलिस वाले आमतौर पर यही करते हैं, लेकिन अभी 4-5 साल नौकरी थी, बढ़िया काम कर रहे थे, DSP बनना था, इज्जत कमानी थी, लेकिन इज्जत इनको चाहिए नहीं, इनको पैसा चाहिए। तो पैसा और लालच तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर डालेगा जहां से निकलना मुश्किल नहीं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।